एमसीयू के कैप्टन अमेरिका और कॉमिक बुक्स के कैप्टन अमेरिका में कई सिमिलैरिटीज़ है, साथ ही साथ कुछ डिफरेंसेस भी है। कॉमिक्स में कई अलग अलग स्टोरी लाइन्स आई है, लेकिन एमसीयू ने इनमें से सिर्फ कुछ को ही दिखाया है, और वो भी कुछ चेंजेस करके। इस वीडियो में मैं आपको कैप्टन अमेरिका के 10 ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जिनके बारे में डाई हार्ड फैंस को भी नहीं पता होगा। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर भी कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एमसीयू में कैप्टन अमेरिका की पहली मूवी का नाम द फर्स्ट एवेंजर था, लेकिन कमाल की बात तो ये है कि कैप पहले एवेंजर नहीं थे। पहला क्या, वो तो दूसरे या तीसरे नंबर के एवेंजर भी नहीं थे। असल में मार्वल की कॉमिक्स में जो एवेंजर्स के फाउंडिंग मेंबर्स थे वो आयरन मैन, एंटमैन, वॉस्प, थॉर और हल्क थे। कैप्टन अमेरिका ने एवेंजर्स तब ज्वाइन करी थी जब हल्क ने टीम को छोड़ दिया था। तो देखा जाए तो कैप्टन अमेरिका असल में 5th एवेंजर थे। सेबेस्टियन स्टैन, जो एमसीयू में बकी बैंस का रोल प्ले करते हैं, असल में उन्होंने कैप्टन अमेरिका के रोल के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन उन्हें कैप्टन अमेरिका के रोल ना देकर कैप के बेस्ट फ्रेंड बकी बांस यानी विंटर सोल्जर का रोल दिया। और अब हम देखें तो उनका ये फैसला बिल्कुल सही था। क्या आपको पता है जो स्टीव रॉजर्स की बर्थ डेट है वो 4 जुलाई है, और इसी डेट में अमेरिका आज़ाद हुआ था। मतलब स्टीव रॉजर्स का जन्म इंडिपेंडेंस डे के दिन हुआ था। वो अमेरिका को रिप्रेजेंट करता है, तो उसकी बर्थ डेट का इंडिपेंडेंस डे से मैच होना कोई सरप्राइजिंग चीज़ नहीं है। स्टीव रॉजर्स को अपनी सुपर पावर सुपर सोल्जर सीरम से मिली थी। सुपर सोल्जर सीरम लेने से पहले स्टीव एक बहुत ही दुबला पतला इंसान था, जिसे कई बीमारियां भी थी, जैसे अस्थमा, हाई ब्लड प्रेशर वगैरह वगैरह। लेकिन सुपर सोल्जर सीरम लेने के बाद उनकी ये सब इलनेस दूर हो गई थी। सुपर सोल्जर सीरम ने स्टीव की फिजिकल कैपेबिलिटीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था, लेकिन सुपर सोल्जर सीरम इसके साथ साथ इंसान की पर्सनैलिटी ट्रेट्स को भी 10 टाइम्स एनहेंस कर देता है। अब इसका मतलब, क्योंकि स्टीव जो थे वो एक अच्छे इंसान थे जो सबका भला चाहते थे, तो सीरम ने उनकी इसी अच्छाई को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। वहीं अगर कोई बुरा इंसान सुपर सोल्जर सीरम ले तो जो सुपर सोल्जर सीरम होगा वो उसकी बुराइयों को भी 10 गुना बढ़ा देगा। कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर में हमने स्टीव की नोटबुक में उसकी खुद की ड्राइंग देखी थी, जो उसने खुद ही बनाई थी। इससे ये पता चलता है कि कैप्टन की एक आर्टिस्टिक साइड भी है। कॉमिक्स बुक में स्टीव ने अपनी आर्टिस्टिक एबिलिटी के लिए गोल्ड मेडल भी जीता है। हालांकि अब वो अपनी इस स्किल को दिखाते नहीं हैं, लेकिन फिर भी ड्राइंग उनकी फेवरेट हॉबीज़ में से एक है। कई बार जो कॉमिक्स बुक की जो स्टोरी लाइन होती है वो बहुत ही अजीब हो जाती है। जैक किर्बीस कैप्टन अमेरिका कॉमिक में एक बार स्टीव एक ग्रैंड माँ का रूप बनाकर जर्मनी में घुसा था ताकि वो चुराए हुए पैसे को वापस ला सके, और उसमें जो बकी था वो एक छोटा बच्चा था जो स्टीव का साइड किक होता था, और वो स्टीव को ग्रैंड माँ बनने में मदद भी करता था। ठीक वैसे ही कैप्टन अमेरिका मैन एंड वुल्फ कॉमिक में कैप एक बार एक वेयरवुल्फ में बदल गए थे। कैप का एक दोस्त जो कि एक वेयरवुल्फ था वो गायब हो गया था, और उसे ढूंढने के लिए कैप ने खुद में वेयरवुल्फ सीरम इंजेक्ट कर दिया था, और उससे वो भी वेयरवुल्फ बन गए थे। दोस्तों, क्या आपको पता है जो कैप्टन अमेरिका है वो 1 मिनट में 1 माइल तक दौड़ सकता है। 1 मिनट में 1 माइल, यानी फैल्कन से भी बहुत ज़्यादा तेज, यानी फैल्कन जितना तेज उड़ सकता है कैप्टन उससे भी ज़्यादा तेज दौड़ सकता है। कैप्टन की टॉप स्पीड 29 माइल्स पर आवर से भी ज़्यादा है। क्या आपको पता है कैप्टन अमेरिका बस कुछ सेकंड्स में ही किसी भी हथियार को चलाना सीख सकता है। बस कुछ सेकंड्स में ही वो किसी भी हथियार में माहिर हो सकता है। मतलब वो सचमुच में एक वेपन एक्सपर्ट है। और हमने एवेंजर्स एंड गेम में देखा था कि कैप्टन ने थॉर का हथौड़ा भी बड़ी आसानी से चला लिया था। आखिर ऐसा क्या है जो कैप्टन नहीं कर सकते? दोस्तों, क्या आपको पता है क्रिस एवंस कैप्टन अमेरिका से पहले भी एक सुपर हीरो का रोल कर चुके हैं। फैंटास्टिक फोर जो मूवी आई थी उसमें क्रिस एवंस ने जॉनी स्टॉर्म का रोल करा था जो कि ह्यूमन टॉर्च थे, लेकिन वो मूवी ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुई थी। इस वजह से जब मार्वल ने उन्हें कैप्टन अमेरिका का रोल ऑफ़र करा था तो उन्होंने पहले उसके लिए मना कर दिया था, लेकिन फिर रॉबर्ट डाउनी जूनियर और बाकी सबके समझाने के बाद उन्होंने बाद में हाँ कर दी थी।